नमो परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसामूणं मे सोपञ्च नमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरीवादनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा सत्य क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतरागदेवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हमारी एकाग्रता बनी रहे इसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर सीधे बैठ जाए, मेरुदंड सीधा कर ले, आंखों को बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास लेकर भंवर की तरफ भंजन करना है। भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स। नॉर्मल धीमा श्वास चले। उस पे उस पे डिपेंड होता है कि आप अगले जन्म में कहाँ जाओगे और कैसी आयु को प्राप्त करोगे, है ना। तो भाव धारा इंपॉर्टेंट है। दूसरे में कहते हैं कि जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं और उस साधना में अगर प्रोग्रेस चाहते हैं, ये जन्म का टाइम पूरा हो गया है बट हमारी साधना मानो यदि लंबी है और उसमें हम अगर आगे 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 विकास करना चाहते हैं, तो समाधि पूर्वक यदि मृत्यु करते हैं तो हमारे अगले जन्म में वो साधना कंटिन्यू होती है। और अगर हम विभाव दशा में आ जाते हैं, राग द्वेष कषाय में आ जाते हैं, तो हमारा साधना के क्रम में गिरावट आ जाती है और फिर अगले जन्म में फिर से शुरू करना पड़ता है। और फिर से शुरू करने में वैसे संयोग प्राप्त होना भी हमारे लिए चैलेंजिंग है ना। तो इसलिए जिस गुण स्थान क्रम में या जिस आत्म विकास की स्थिति में हम पहुंचे हुए होते हैं, वहां से यदि हमें आगे बढ़ना है तो समाधि पूर्वक मरना होगा। तो इसके लिए मैं दृष्टांत आपको दूंगी कि जैसे चंड कौशिक नाग था, पूर्व के 2 जन्मों में उसकी मृत्यु कैसे हो रही थी। वे साधु थे और अंतिम समय में क्रोध भाव में मरे। तो क्रोध भाव में मरे तो अगले जन्म में मनुष्य तो बने, कोई शुभ पुण्य का उदय होगा तो मनुष्य जन्म मिला, किंतु क्रोध उनका उससे भी तीव्र हो गया। क्योंकि जो भाव में मरते हैं वो अगले जन्म में वो भाव मल्टीप्लाई होकर हमारा स्वभाव बन जाता है और जन्म से ही तीव्र क्रोधी हो गए। और फिर दूसरे जन्म में भी उन्होंने तीव्र तीव्र क्रोध किया और फिर इस जन्म में भी मृत्यु के समय में क्रोध के भाव में ही मरे। तो उनका तीसरा जन्म सर्प योनि में हुआ और सर्प योनि में उनका क्रोध तीव्रतम हो गया। यानी जितना क्रोध पहले था उससे मल्टीप्लाई होके सेकंड और सेकंड में और मल्टीप्लाई होके तीसरे में वह और ज्यादा क्रोधी हो गए। तो इससे क्या हुआ, जीव का अपना नुकसान हुआ ना।
और स्वभाव चेंज करना इतना इजी थोड़ी है। अगर आपके जन्म से जो स्वभाव लेकर आप जन्मे हो उसमें अगर आपको फेरफार करना है तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आप सोचो कि आपको बहुत गुस्सा आता है, अब आप कहते हो कि मुझे मेरा स्वभाव चेंज करना है, आप कितनी कोशिश करते हो, कितना दम निकल जाता है, पर स्वभाव बदलना इतना आसान नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अंतिम समय में यदि शांति पूर्वक मृत्यु हो, यदि समाधि हो, समता भाव हो, तो अगले जन्म में समभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब संभावी हमारा स्वभाव बन जाए तो सोचो हम वहां से और आगे आगे आत्म विकास की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमारी योग साधना को अगर कंटिन्यू करना है तब भी हमारी समाधि मृत्यु अति आवश्यक है ना। तो ये सारी बातें हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी वो है कि हम जिस लेशिया में मरते हैं उसी लेशिया में हमारा जन्म होता है। ये नियम है। अब लेशिया क्या है, काफी लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, ये जैन पारिभाषिक शब्द है, आपको अन्य दर्शनों में ये शब्द नहीं मिलेगा। लेशिया शब्द का अर्थ है कषाय और योग का मिश्रित स्वभाव का निर्माण हो जाना। यानी हमारे अंदर, सबके अंदर क्रोधमान माया लोभ है, किंतु किसी का क्रोधमान माया लोभ दूसरे से मैच नहीं करता है। सबके अपने अपने वेरिएशन है, पॉइंट परसेंट में भी चेंजेस होगा ही होगा, है ना। तो योग प्रवृत्ति के साथ आपके कषाय दोनों जब मिश्रित होते हैं तो एक स्वभाव का निर्धारण होता है और उसी को हम लेशिया कहते हैं। और इसको सरलता से समझने के लिए दृष्टांत भी है, शास्त्रकारों ने दृष्टांत भी दिया है। वैसे तो जितने मनुष्य है उतने स्वभाव, है ना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ स्वभाव मैच नहीं करता, चेंजेस तो होगा ही। हम सबके पास सेम मन है फिर भी विचार अलग है, सेम वाणी वचन की शक्ति है फिर भी शब्द और शैली अलग है, और सबके पास एक सरीखी काया है फिर भी हमारा कायिक व्यवहार भी अलग है। तो उसी प्रकार हमारे सबके स्वभाव भी अलग है। तो स्वभाव अलग क्यों है, क्योंकि कषाय के अंदर तरतमता है ना, वेरिएशंस है, और इसीलिए लेशिया भी अलग हो जाती है। तो जितने स्वभाव है उतनी लेशिया है। पर मोटे तौर पर, जनरली ब्रॉडली इफ वी स्पीक, तो सारे स्वभाव को 6 में कैटेगराइज किया गया। 6 तरह के स्वभाव है और इसीलिए हम उनको 6 लेशिया कहते हैं। अब वो 6 लेशिया को समझने की एक छोटा सा दृष्टांत है कि 6 चोर जो है चोरी करके जंगल में दौड़े जाते हैं। रात के अंधेरे में सबको बहुत तेज से भूख लगी हुई होती है और भोजन की खोज में जंगल में भटकते हैं और उन जामुन के वृक्ष के पास पहुंचते हैं। और छेव में इतनी भूख लगी हुई है, भूख की पीड़ा में मनुष्य क्या करता है ये तो भूख के समय में पता चलता है, इतनी तीव्रतम वेदना होती है। तो जो पहला व्यक्ति है, जो 6 में से जो पहला व्यक्ति है, वह व्यक्ति भूख के मारे इतना पागल हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं पूरे पेड़ को ही उखाड़ देता हूँ और फिर आराम से बैठ के खाऊंगा। तो उसके केवल अपने स्वार्थ की चिंता होती है और उस भूख की वेदना में वो दूसरों को क्या कष्ट दे रहा है इसका बोध भी नहीं होता है। फिर दूसरे में दूसरा व्यक्ति जो होता है वह सोचता है कि मैं डालियों को काट दूं और फिर बैठकर शांति से खाऊंगा, पूरे पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा व्यक्ति वो सोचता है कि मैं छोटी डालियों को काट देता हूँ। चौथा व्यक्ति सोचता है कि मैं डालियों को ही क्यों काटूं, मैं तो फलों के गुच्छों को तोड़ दूं। पांचवा व्यक्ति सोचता है कि मैं गुच्छों को भी क्यों तोड़ूं, मैं केवल पके फलों को तोड़ता हूँ। और जो छठा व्यक्ति है वो तो तोड़ना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कि नीचे गिरे हुए पके फल से ही अपना पेट भर लेगा। तो इस प्रकार से 6 जो चोर है, चोरों की अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति है। और जो स्वभाव कैसे बना है, तो कषाय और योग से मिश्रित स्वभाव का निर्माण हो गया। तो जो पहला व्यक्ति है उसको हम कृष्ण लेशा कहते हैं। अब ये ध्यान देना है कि ये 6 स्वभावों का जो नाम है वो रंग के आधार पर दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। रंग के आधार पर इसलिए दिया है क्योंकि लेशिया 2 प्रकार की, एक द्रव्य लेशिया है और एक भाव लेशिया। तो भाव लेशिया जो है वो हमारा स्वभाव के आधार पर हम करते हैं, और जो द्रव्य लेशा है हमारे भाव लेशा पर आधारित है, यानी जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे रंग के उद्गल हमारे इर्द गिर्द वर्तुल आकार में मौजूद होंगे, जिसको हम आज के सिंपल लैंग्वेज में ऑरा समझ सकते हैं। ऑरा थोड़ा निकट शब्द है लेशिया का। तो
तो आपका जो स्वभाव होगा उस अनुसार आपके इर्द गिर्द द्रव्य पौद्गलिक जो मतलब लेशा के परमाणु भी इकट्ठे हो जाएंगे और उसको हम द्रव्य लेशा कहते हैं। तो जिसका स्वभाव एकदम कषाय वाला है, तीव्रतम कषाय वाला है, उसकी लेशा जो है वो कृष्ण यानी काले रंग की है। जब उसके ऑरा को यदि क्लिक करेंगे तो बहुत ही डार्क कलर, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स उसमें हो सकता है, क्योंकि आजकल ऑरा के फोटो क्लिक भी होते हैं, बट मुझे नहीं पता है कि हाउ फार इट इज ट्रू एंड इट इज इक्वल टू लेशिया। तो लेशिया जो शास्त्र में बताई जा रही है उसमें बताया है कि जो कृष्ण लेशिया है यानी जिसकी बहुत ज्यादा कषाई है, वह उसके इर्द गिर्द काले रंग के परमाणु होते हैं, कृष्ण लेशिया। दूसरा नील लेशिया यानी उसके थोड़े कम कषाई है, यानी जिसने केवल डालियों को तोड़ने का सोचा था, उसके ब्लू कलर की लेशिया है। फिर तीसरे में बताया है कापोतलेशिया, इसका रंग थोड़ा सा ऐश कलर टाइप का है, कबूतर के गर्दन की भांति बताया गया इसका रंग, तो हल्का भूरा रंग ऐसे समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कि ये तीन जो है अशुभ लेशिया है। और अब तीन जो है शुभ लेशिया है, जिसमें आती है तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। तो तेजो लेशिया में पीला रंग होता है, पीत वर्णी होता है, पीत का हो या ऑरेंज फायर कलर समझ सकते हो। तेजोलेशानी तेज, जो ज्योति का जो तेज होता है उस तरह का रंग, येलोइश ऑरेंजिश ऐसे समझ सकते हो। और पद्मलेशा में लाइट पिंक कलर विश होता है, और शुक्ल लेशा में एकदम श्वेत रंग का वर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये 6 लेशा होती है। अब जब हम मृत्यु के समय में हमारी जो स्वभाव की धारणा होगी, जैसी भाव धारा होगी, वैसी लेशिया होगी। और जिस लेशा में हम मरते हैं ठीक उसी लेशा में हमारा जन्म हो जाता है। और उस लेशा में जन्म से होने से हमारा वैसा स्वभाव जीवन भर रह जाता है। फिर बहुत पुरुषार्थ लगता है स्वभाव को बदलने में, और इसीलिए समाधिमय मृत्यु अति आवश्यक है अगर योगी मुक्त होना चाहता है। तो ये सारे समाधि मरण के कारण हमने संक्षिप्त में जाने हैं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, आत्महत्या में और समाधि मरण में अंतर क्या है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई समाधि मरण या संलेखना लेना यानी खुद को कष्ट पहुंचाना है, तो इट्स लाइक आत्महत्या करना। तो ऐसा नहीं है। आत्महत्या और संलेखना में हम थोड़े थोड़े डिफरेंस प्रयास करते जानने का। आत्महत्या कषाय के वश किए जाता है ना कोई कषाय तीव्र होता है तब आत्महत्या करने का भाव आता है, जबकि संलेखना में तो कषायों को कृश करने का प्रयास। फिर कहते हैं कि आत्महत्या अकाल मृत्यु है, जबकि संलेखना काल मृत्यु कही गई। जब आपको लगता है कि मेरा शरीर अब उपयुक्त नहीं है साधना के अनुकूल नहीं रहा है, तो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जो है काया को और कषायों को कृश करते हुए मृत्यु के लिए आप इंतजार करते हैं। मरने का प्रयास नहीं है इसमें, न मरण की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न इहलौकिक सुख की इच्छा है, न परलौकिक सुख की इच्छा है, न भोग उपभोग की इच्छा है, कोई इच्छा ही नहीं है यहाँ पर। तो शांति पूर्वक मृत्यु का जो है आलिंगन करना है, इसलिए इसको काल मृत्यु कहेंगे। फिर कहते हैं कि राग द्वेष प्रबल हो तभी आत्महत्या कोई करता है, किंतु यहाँ पे तो समभाव में ही मरना है, इसलिए ये टोटली ऑपोजिट है। फिर आत्महत्या में मरने की इच्छा होती है, हालांकि संलेखना में तो प्रसन्नता पूर्वक आयु पूर्ण होने का इंतजार किया जाता है, राह देखी जाती है, दैट्स ऑल। फिर यहाँ पे कोई भोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई है, विवश होकर आत्महत्या की जाती है, किंतु यहाँ पे तो सारी इच्छाओं से मुक्त होकर प्राकृतिक प्राकृतिक घटना के रूप में मृत्यु को स्वीकार किया जाता है, दैट्स ऑल। इसलिए ये आकुल व्याकुल अवस्था में है, और हालांकि संलेखना जो है वो निराकुल अवस्था में है। विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है, और संलेखना स्वेच्छा पूर्वक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, स्वेच्छा में और विवशता में अंतर है। विवशता यानी उसको कोई दूसरा रास्ता सूझ ही नहीं रहा है, कोई रास्ता जब नहीं बचता है तब जाकर व्यक्ति आत्महत्या करता है, किंतु यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है। या तो स्वेच्छा से जब काया साधना के उपयुक्त नहीं रही तो मृत्यु की प्रतीक्षा की जाती है। फिर कहते हैं कि आत्महत्या दुर्गति का कारण है, जबकि संलेखना सदगति का कारण है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमने जानने का प्रयास किया है।
तो समाधि मरण जो है एक श्रमण के जीवन का अंतिम पड़ाव है, और जिसकी मृत्यु समाधि में होती है उसी की श्रमण योग साधना सक्सेसफुल मानी जाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योग साधना। तो हमने जो है इस पूरे जैन श्रमण योग साधना की कक्षा जब से शुरू हुई है, तब से हमने योग साधना का परिचय, यानी वी गॉट इंट्रोड्यूस टू द जैन पद्धति ऑफ योग साधना। फिर हमने ओरिजिन एंड हिस्ट्री देखा कि इसका उद्भव कब से हुआ है और इसका इतिहास क्या है। फिर हमने इसके विपुल साहित्य से परिचय लिया। फिर हमने आगम अनुसार जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की विधि को जानते हुए जैन श्रमण योग साधना को जानने का प्रयास किया। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले पड़ाव की ओर, जो कि दूसरा विभाग है जैन श्रमण योग साधना को। अब हम आगम परवर्ती साहित्य में देखने का प्रयास करेंगे, यानी भगवान महावीर के पश्चात से लेकर अब तक जो परंपरा हम तक पहुंची है, और इस बीच में ये 2500 वर्ष के बीच में अनेकों आचार्यों ने योग साधना के विपुल साहित्य की रचना की है, और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से ध्यान, समाधि, कायोजर आदि का विवरण दिया है, विश्लेषण दिया है, बहुत सी पद्धतियों का उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। हम मुख्य मुख्य जो अधिक प्रचलित है उन पे चर्चा करेंगे, विशेषकर जो है हरिभद्र सूरी, जिन्होंने बहुत सारे योग ग्रंथ के रचना की है, हेमचंद्राचार्य, और दिगंबर परंपरा के ज्ञानार्णव के रचयिता शुभ चंद्र जी, और उपाध्याय यशो विजय जी इत्यादि जो मुख्य मुख्य जो संत हुए हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए हम थोड़ी बहुत परवर्ती काल की योग साधना पर भी चर्चा करेंगे। उस ओर बढ़ने से पूर्व, है ना, हमने जो ध्यान की चर्चा की थी, जिसमें हमने आगम के अनुसार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जानने का प्रयास किया था। अब इसी ध्यान के विषय में परवर्ती आचार्यों का क्या निर्देशन है, इसी विषय से मैं बात उठाऊंगी, क्योंकि ध्यान सभी को प्रयोग करने की भावना भी है और सभी को जानना भी है और गहराई से ध्यान के विधि के बारे में। तो मैं ध्यान से ही बात उठाऊंगी, और फिर आगे और क्या क्या डिस्कशन होगा मैं उसका भी आपको थोड़ा सा निर्देशन दे दूंगी, आगे कक्षाओं में हम क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है। तो परवर्ती आचार्यों द्वारा विशेषकर जो है योग शास्त्र में और ज्ञानार्णव में जो ध्यान की पद्धति बताई है, तो धर्म ध्यान के अंदर जो है पूर्वाचार्यों ने डिटेलिंग दी है कि कोई व्यक्ति यदि ध्यान करना चाहता है तो उसके क्या तरीके हैं, क्या आलंबन ध्यान है, क्या निरालंबन ध्यान है, क्या स्थूल और क्या सूक्ष्म ध्यान है, क्या सविकल्प ध्यान है, क्या निर्विकल्प ध्यान है। तो इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने धर्म ध्यान की डिटेलिंग की, मतलब आगम के अंदर बताए हुए ध्यान के प्रकारों के अंदर और गहराई में जाते हुए धर्म ध्यान में जो आलंबन वाला ध्यान लिया जाता है उसमें आता है पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, और जो निरालंबन ध्यान है वह है रूपातीत ध्यान। तो इस प्रकार धर्म ध्यान के अंदर ही ये 4 भेद और बताए हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 ध्यान उन्होंने बताए हैं जो कि धर्म ध्यान के अंदर ही हमें ले लेने चाहिए। तो पिंडस्थ ध्यान शब्द से ही हमें पता चलता है, इसमें पिंड का आलंबन लिया जाता है। पिंड यहाँ पर देह को समझना है, यानी देह पिंड को, यानी शरीर के आलंबन से जो ध्यान होता है वह पिंडस्थ ध्यान है। मन को शरीर के विभिन्न अंगों पर टिकाकर और विभिन्न वस्तुओं का आलंबन लेते हुए जो है ध्यान किया जाता है वह पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है जिसमें 5 धारणाओं की चर्चा आती है। ये 5 धारणा है, जब इन ग्रंथों की रचना की गई थी तब तंत्र युग चलता था, और तंत्र युग का बोलबाला होने से हमारे आचार्यों ने तंत्र शास्त्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हीं शब्द शैली को लेकर जैन दर्शन अनुसार उनकी व्याख्या की है और उनकी पद्धति की। तो जो शब्द जो जो प्रचलित शब्द है, 5 धारणाएं, उसमें पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति, वारुणी और तत्व रूपवती, ये 5 धारणाएं हैं जो पिंडस्थ ध्यान में जिसका आलंबन लिया जाता है। तो सभी ध्यान से सुने, ये बहुत नई चर्चा है आप लोगों के लिए। पिंडस्थ ध्यान में जो पहली धारणा है वह पार्थिवी धारणा है।
पार्थिवी धारणा के अंदर योगी को मध्य लोक के समान क्षीर समुद्र की कल्पना करती है। मध्य लोक का माप कितना है? एक राज के समान। और एक राज की चर्चा मैंने शायद पूर्व क्लासेस में की है, मैं शायद याद दिला देती हूँ कि एक 1000 मण की शिला को पहले देवलोक से या इतनी ऊंचाई से अगर कोई देव फेंकता है जिसको पृथ्वी पर गिरने में 6 महीने लगते हैं, तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया हो उस पत्थर ने, 1000 मण यानी 40,000 किलो वाला पत्थर, एक मण इज इक्वल टू 40 kgs। सो 1000 मन इज इक्वल टू 40,000 kgs ऑफ एक बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी शिला। और उसको अगर देवता एक ऐसी ऊंचाई से फेंके कि उस पत्थर को पृथ्वी में पहुंचने में 6 महीने लगे, मतलब दिन रात वह पत्थर बहुत ही तेज गति से नीचे गिर रहा। तो उसने जितने डिस्टेंस को कवर किया है, 6 महीने, 6 दिन, 6 घंटे, 6 मिनट, 6 सेकंड, ऐसे ऐसे आपको लेना है उस पत्थर को गिरने में, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो एक राज का माप है। तो एक राज की चौड़ाई वाला माप जो है मध्य लोक में कल्पना करनी है। और कहते हैं कि उसके अंदर वो मध्य लोक पूरा क्षीर समुद्र से भरा हुआ हो, क्षीर समुद्र यानी दूध से भरा हुआ ओशन, मिल्क ओशन की कल्पना करनी है। फिर उसके अंदर जम्बू द्वीप के माप के अनुसार एक कमल की कल्पना करनी है। तो जम्बू द्वीप का जो माप है वो 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन जितना कमल, जिसकी 1000 पंखुड़ियां यानी सहस्त्र दल कमल की कल्पना, और उसकी कर्णिका मेरु पर्वत जैसी, यानी उसका जो स्टेम होता है, बीज का जो स्टेम है, वो मेरु पर्वत की भांति 1 लाख योजन वाला। और कहते हैं कि उस कर्णिका के ऊपर एक उन्नत सिंहासन यानी शिखर भाग में उन्नत सिंहासन है, एक स्फटिक का सुंदर सिंहासन। और उस पर जो है आपको अपने आप को राग द्वेष से मुक्त होकर शांत भाव में विराजित देखना, ये पार्थिवी धारणा। यानी धर्म ध्यान करते हुए जब आप विराजमान हो जाते हो और प्रयोग करने हैं, तो उसमें कैसे प्रयोग करना है उसकी विधि बताई जा रही है। तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि क्षीर समुद्र की भांति मध्यलोक और उसके अंदर जम्बू द्वीप के समान सहस्त्र दल कमल की कल्पना, और उसकी कर्णिका मेरु पर्वत की भांति, और उसके ठीक मध्य में जो है उन्नत आसन पर जो है अपने आप को राग द्वेष से मुक्त होकर शांत चित्त विराजित देखना, ये पार्थिवी धारणा है। फिर दूसरे में आग्नेयी धारणा आती है, जहां पर योगी को, उस सिंहासन में बैठे हुए योगी को अपने नाभि में 16 पंखुड़ी वाला कमल देखना है। यानी अपनी नाभि के स्थान पर 16 पेटल्स वाले लोटस की इमेजिनेशन करनी है। और एक एक पेटल पर अ से लेकर आहा तक यानी 16 स्वर है, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, आहा। इस प्रकार से 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर को देखना है। और कर्णिका के अंदर मध्य में जो है अरहम के दर्शन करने हैं, अरहम शब्द के। और फिर उसके अंदर, क्योंकि अरहम वो शब्द है जहाँ अ से लेकर ह तक सब कुछ समावेश हो जाता है, सारी वर्णमाला आ जाती है। तो अरहम नमस्कार महामंत्र के पश्चात जो शक्तिशाली मंत्र आचार्यों ने बताया है वह है अरहम मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमः। तो इस अरहम शब्द की वहां पर कर्णिका में मध्य में कल्पना करनी है। फिर उस ह के ऊपर जो रेप है, र का जो रेप है, उसके अंदर अग्नि उत्पन्न होते हुए देखना है, क्योंकि ये अग्नि धारणा है। पार्थिवी में हमने पृथ्वी की कल्पना की, अग्नि में अग्नि की कल्पना आएगी। तो इस रेप के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि के कण जो है धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होते हैं, क्योंकि अग्नि की जो फ्लेम्स है वो ऊपर की ओर जाते हैं, अपर डायरेक्शन में। तो नाभि कमल की कर्णिका में रहे हुए रेप में से निकलती हुई अग्नि को इमेजिन करना है। और वह अग्नि जो है ऊपर हृदय कमल की ओर जा रही है, और हृदय में जो कमल है वो अधोमुखी देखना है, यानी उल्टा देखना है। और हृदय में जो कमल है वह 8 पंखुड़ी वाला है, और एक एक पंखुड़ी में एक एक कर्म को देखना है, यानी 8 कर्म वाले 8 पंखुड़ी को अधोमुखी कमल में जो है इमेजिन करना है। और कहते हैं कि वह अग्नि उस 8 कर्म वाले पंखुड़ी वाले कमल को जला रही है, इस प्रकार जलते हुए देखना है।
आठों कर्मों को जलते हुए आपको इमेजिन करना। और कहते हैं कि फिर अग्नि त्रिकोण आकार ले लेगी, यानी नाभि से हृदय और फिर देह से बाहर आकर संपूर्ण देह को भी जला दी, यानी कर्म भी जल गए और देह भी जल गई। इस अग्नि धारणा अपने आप को आपको जलते हुए देखना है, अपने शरीर को जलते हुए देखना है, आप बाहर आ जाओगे देह पिंड से। और ऐसे अग्निमंडल को देखने के पश्चात जब कुछ समय बाद पूरा शरीर और सारे कमल सब जलकर राख हो जाते हैं, तो वहां पर राख पड़ी हुई आप देखते हैं। फिर तीसरी धारणा में मारुति धारणा है, मारुति या वायवी, जिसमें वायु की धारणा की जाती है। तो कहते हैं कि आकाश में इतनी तेज वायु चलती है और वो वायु इतनी प्रचंड होती है कि पूरे क्षीर समुद्र को खलबल करती है, यानी इतने ऊंचे ऊंचे जिसके अंदर जो है टाइड्स आते हैं, इतनी मतलब तेज वायु वहां पर चलती है। और उस वायु के कारण जितनी भी वहां पर राख पड़ी हुई थी, उस राख को वायु में उड़ते हुए देखना है, ये वायवी धारणा है। यानी आपके सारे कर्म और आपका सारा देह सब कुछ आपसे भिन्न है और वह राख में मिल गया है, और राख जो है हवा में धूमिल हो रही है। तो इस तरह से वायवी धारणा करनी है, और वायु जो है पूरी रात को उड़ा ले जाती है। फिर कहते हैं कि चौथी धारणा वारुणी धारणा है। वारुणी धारणा में जल का ध्यान किया जाता है, यानी पानी को ध्यान में रहना है, जिसके अंदर आकाश के अंदर घनघोर मेघ छा रहे हैं चारों ओर, और उन मेघों में जो है इंद्रधनुष और बिजली की गर्जना को देखना है। और फिर कहते हैं कि उन मेघों में से बड़ी बड़ी बूंद वाले अमृत की वर्षा की कल्पना करनी है, यानी अमृत की बूंद जो है आकाश से गिर रहे हैं, और जो वायु में जो राख उड़ रही है उसको पूरी तरह से शांत कर दिया है। उस बारिश ने पूरी तरह से क्लेंस कर दिया है, सारा क्लियर कर दिया है वातावरण को। और इसके वारुणी धारणा के बाद अब क्या बचता है, पूरी शुद्धिकरण हो गई। अब तत्व रूपी, तत्व रूपवती कहो या तत्व भू, जो अंतिम धारणा है, इसमें शुद्ध आत्मा का चिंतन करना है, जो पूर्ण चंद्रमा की भांति, पूर्ण चंद्रमा की भांति शुद्ध खिला हुआ सर्वगुण संपन्न सिंहासन पर विराजित अपने आप को देखना है, जो कि सप्त धातुओं से मुक्त हो गया है, अष्ट कर्मों से मुक्त हो गया है, और शुद्ध चैतन्य तत्व की वहां पर जो है धारणा करनी है। तो ये 5 प्रकार की धारणाएं जब व्यक्ति करता है तो उसके फल क्या होंगे, उसकी भी चर्चा जो है आचार्यों ने की है। पिंडस्थ ध्यान की 5 धारणाओं का दृढ़ अभ्यास जब योगी करता है तो वह शीघ्र ही मोक्ष सुख को पाने की पात्रता को प्राप्त करता है। इस योगी के समीप दुष्ट विद्याएं नहीं आती, यानी जो भी ब्लैक मैजिक्स का प्रयोग कोई भी आप पर करता है, तो आप अगर इन पंच तत्वों से अगर अपने ध्यान में निरंतर अभ्यासी हो जाते हैं, तो मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, मंत्र तंत्र, बुरी नजर इत्यादि जो शक्तियां हैं वे आप पर कार्य नहीं करती है, क्योंकि आप अंदर से सशक्त हो जाते हो। आपके पंच तत्व जो है वे आपको सशक्त कर देते हैं। फिर कहते हैं कि शाकिनी, दुष्ट ग्रह, राक्षस आदि की भी जो पीड़ाएं होती है प्रेत आत्माओं की, वे भी सारी जो है इन 5 धारणाओं से समाप्त हो जाती है। इसीलिए आचार्यों ने इन 5 धारणाओं का आलंबन नित्य करने को कहा। फिर दूसरे ध्यान की ओर बढ़ते हैं। ये पहला ध्यान था पिंडस्थ ध्यान, जिनमें 5 धारणाओं का आलंबन है। फिर दूसरा पदस्थ ध्यान है, जिसे हम वर्ण मात्रिका ध्यान भी कह सकते हैं। वर्ण मात्रिका ध्यान में जितनी वर्णमाला में अक्षर है उन सारे अक्षरों का आलंबन लिया जाता है। तो वर्ण मात्रिका ध्यान में क्या करना है, नाभि के ऊपर योगी को जो है ध्यान करना है। नाभि में 16 पंखुड़ी वाले कमल, जिसके अंदर 16 स्वर की कल्पना करनी है। फिर कहते हैं कि हृदय में 25 अक्षरों की जो है कल्पना करनी है। कमल की पंखुड़ियां तो 24 होगी, और बीच में जो कर्णिका है वो 25वां होगा। तो व्यंजन हमारे जो वर्ग है, 5 वर्ग है, क ख ग घ न ट ठ ड ढ न छ छ ज ज न त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो 5 वर्ग के 25 अक्षर है, इन अक्षरों को हृदय कमल में आपको धारण करना है, कल्पना करनी है। और फिर कहते हैं कि हमारे मुख में 8 पंखुड़ी वाले कमल की कल्पना करके
शेष जो अक्षर है अंतस्थ आदि य र ल व श श स ह, इस प्रकार से सारे टोटली 49 लेटर्स हो जाते हैं। इन 49 लेटर्स की कल्पना करते हुए ध्यान करना। ये ध्यान विधि आप जब गुरु महाराज से साक्षात ग्रहण करते हो तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी कि इसका प्रयोग कैसे करना है। फिलहाल तो मैं आपको खाली बता रही हूँ कि ये ध्यान ऐसे होता है। प्रयोग का कोई अवसर होगा तो अवश्य हम प्रयोग भी करेंगे। तो ये वर्ण मातृका का ध्यान करने से क्या फायदा होगा, पूर्वाचार्यों ने कहा कि इस इस अक्षरों के ध्यान से जो है शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण श्रुत को धारण करने की क्षमता जो है हमारे अंदर प्रकट होती है। तो वर्ण मातृकाओं में जो है एक एक अक्षर में इतनी शक्ति रही हुई है कि हमारे अंदर सारस्वत शक्ति को जो है विकसित करती है और हम पूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण करने की लायकता या योग्यता हमारे अंदर प्रकट होती है। और इसीलिए पदस्थ ध्यान भी व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। फिर तीसरे ध्यान में रूपस्थ ध्यान की बात कही है आचार्यों ने। रूपस्थ ध्यान में अर्यंत पद की ध्यान करना है, यानी अर्यंत के रूप को, यानी परमात्मा जब रूप में सशरीरी है तो उस समय में वे समसरण में विराजमान है, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त है और नाना प्रकार के अतिशय है। तो पूरे समसरण की कल्पना करते हुए अर्यंत भगवान को वहां विराजित देखना है। अर्यंत का ध्यान इस प्रकार करते हुए रूपस्थ ध्यान किया जाता है। और अंत में रूपातीत ध्यान में जो है सिद्ध भगवान का ध्यान किया जाता है, जिसके अंदर अमूर्त यानी अशरीरी निरंजन निराकार चिदानंद स्वरूप का जो है ध्यान करना, यानी हमारी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान जहाँ पर किया जाता है वह रूपातीत ध्यान। तो इस प्रकार के ये चारों ध्यान के प्रयोग करते हुए व्यक्ति के अंदर शुक्ल ध्यान की पात्रता जगती है, ऐसा आचार्यों का गाइडेंस है हम लोगों के लिए। तो इस प्रकार धर्म ध्यान करना है और शुक्ल ध्यान की पात्रता को बढ़ानी है। अब कहते हैं कि आचार्यों ने ध्यान से संबंधित कुछ जानकारी, आवश्यक जानकारियां दी है हमें, जो कि 12 शब्दों में है। मैं उनको दोहराती हूँ। भावना, प्रदेश, काल, आसन, आलंबन, ध्यान का क्रम, ध्यान का ध्येय, ध्याता के लक्षण, अनुप्रेक्षा, लेश्या, ध्यान करने वाले, प्रतिदिन ध्यान करने वाले के लक्षण और फल, ध्यान का फल। तो ये 12 बातों के ऊपर उन्होंने आवश्यक जो है मार्गदर्शन दिया है। उसमें आता है पहला भावना, जिसके अंदर कहते हैं कि ध्यान करने वाले व्यक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए। अगर अंदर उथल पुथल, इमोशनली यदि हम डिस्टर्ब है तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी ध्यान कर प्रयोग करने वाले व्यक्ति है उनको मन के अंदर 4 प्रकार की भावनाएं भानी है, जो कि है मैत्री भावना, प्रबोध भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना है। मैत्री भावना के अंदर समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव आपके अंदर जब जन्म लेगा तो ही आप जो है सहजता में आ जाओगे। ये 4 भाव इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स में यदि ठीक से सहज भाव नहीं आता है, शांति का भाव नहीं आता है, तो हम ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव हमें बताए गए हैं। तो जितने भी संबंध हमारे जीवन में है, ऐसे तो सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव है, किंतु जो गुणी जन आपके जीवन में है उनके प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए, यानी उनके प्रति अहो भाव होना चाहिए, उनके गुणों के दर्शन करते हुए। तीसरे में कारुण्य भाव आता है, जिसमें जो दुखी अज्ञानी जीव है, पीड़ित जीव है, उनके प्रति करुणा का भाव। और जो व्यक्ति अगर अज्ञान दशा में आपको परेशान भी कर रहा है तो उसके प्रति भी आपको करुणा का भाव लाना है। और उसके लिए मैं उदाहरण दूंगी कि भगवान महावीर को संगम ने कितनी पीड़ा दी, 6 महीने तक लगातार दिन रात उसने भगवान के प्रति जो बिहेव किया, जो कष्ट पहुंचाए, उसके प्रति भगवान के मन में करुणा का भाव था। और इसीलिए जब वो हार खाकर जा रहा था तो भगवान के आंखों में अश्रु थे उसके लिए। क्यों अश्रु थे? द्वेष का भाव क्यों नहीं था? तो हमें तो कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो हमें द्वेष का भाव आता है, पर परमात्मा की करुणा का भाव इसलिए आया क्योंकि वे उस जीव के अज्ञान दशा को देख पा रहे थे। अज्ञान दशा में उसने किए गए कर्म और उस कर्म के जो
जो अशुभ फल मिलने वाले हैं उसको भविष्य में, उस बात से परमात्मा के मन में करुणा आ गई कि तीर्थंकर का निमित्त लेकर लोग संसार से फिर जाते हैं, किंतु इस जीव ने तीर्थंकर का निमित्त लेकर अनेक कर्म का बंध कर दिया। और ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जिनके निमित्त से हमें परेशानी होती है, तो हमें करुणा का भाव लाना है ताकि हमारा स्मूथ संबंध हो जाए। और जब तक संबंधों में स्मूथनेस नहीं आएगी, हमारी ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती, और इसीलिए भावनाओं को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। और अंत में जो है माध्यस्थ भाव गए हैं, कहते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं आपके जीवन में जिनकी ना तो आप प्रशंसा कर सकते हो, जिनके जिनके साथ ना आप मित्रता कर सकते हो, जो जो करुणा के पात्र भी नहीं है, क्योंकि करुणा के पात्र तो अज्ञानी जीव हो सकते हैं, पर माध्यस्थ भाव वे है कि जिनको जान बुझते हुए पता होते हुए भी वे गलत रास्ते पर है, और आप उनको अगर मार्गदर्शन दो तो उल्टा वो और ज्यादा गलत करते हैं। तो आपको उस समय में न्यूट्रल हो जाना है उन जीवों के प्रति, केवल न्यूट्रल, यानी आपकी कोई प्रतिक्रिया ही ना हो, क्योंकि आप अच्छी प्रतिक्रिया दोगे तो भी गलत होगा, बुरी प्रतिक्रिया दोगे तो भी गलत होगा। तो उस समय में आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है ऐसे जीवों से, और इसलिए वहां पर मध्यस्थ भाव, यानी आपको बैलेंस्ड भी रहना है, को गंभीर रह जाना, शांत रह जाना है, मौन रह जाना। तो इस प्रकार से जो है चार भावनाएं बताई है। फिर कहते हैं कि ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए, तो वो प्रदेश में बता रहे हैं कि एकांत स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इनिशियली हमारा जब एकाग्रता हमारी नहीं होती है, चंचल मन होता है, तो हम एकांत स्थान चुने। और जब गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी को पूछा कि प्रभु साधना कहाँ हो सकती है, नगर में हो सकती है या जंगल में, तो भगवान ने कहा कि नगर में भी हो सकती है, जंगल में भी हो सकती है, नहीं होगी तो न जंगल में होगी न नगर, है ना। तो ये किस दृष्टि से उन्होंने उत्तर दिया होगा कि जो साधक ध्यान कर पा रहे हैं, किंतु यहाँ पर आचार्यों ने हमें एकांत स्थान चुनने के लिए इसलिए कहा है, या कल्याणक भूमि या तीर्थ भूमि, शून्य स्थान, गुफा, उद्यान, वन, पर्वत आदि चुनते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हम इनिशियल ध्यान के साधक है और हमारे लिए एकांत स्थान अति आवश्यक है। फिर तीसरे में कहा कि काल, यानी कौन से समय में ध्यान करना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा कि ध्यान सर्वकालिक है, आप कोई भी समय में ध्यान कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, अर्ली मॉर्निंग, कभी भी ध्यान किया जा सकता है, उसके लिए कोई समय उन्होंने विशेष बताया नहीं है, क्योंकि ये ध्यान का प्रयोग सर्वकालिक है। फिर कहते हैं कि आसन, तो ध्यान के अंदर किस आसन का प्रयोग होना चाहिए, तो जैन आगमों में 3 प्रकार के आसन बताए हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर, ये 3 आसन है। खड़े होकर जो भी ध्यान करते हैं वह उत्तम है, बैठकर जो है वो मध्यम है, और लेट कर किया जाता है वो निम्न कोटि का आसन है। कहते हैं कि जो आसन आपके लिए उपयुक्त है, जो आपको सुखकारी है, वही आसन आपके ध्यान के लिए सही आसन रहेगा। तो जिस आसन में आपने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, या खड़े रहने का या बैठने का कोई आसन में अगर आपने अभ्यास किया है दीर्घ काल तक, तो वह आसन आपके लिए सहज हो जाएगा, आप लंबे समय में सुख पूर्वक उस आसन में बैठ पाओगे। तो कोई भी आसन जो भी आपको अनुकूल है वह आसन आप चुने, किंतु आसन में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर ने तो पूरे ध्यान काल में खड़े खड़े ही ध्यान के प्रयोग किए सर्वाधिक। तो ध्यान जो खड़े खड़े किए जाते हैं उसमें तो रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से एकदम करेक्ट पोजीशन में आ जाती है, बैठते तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और लेटते हुए जब करते हैं तो उसमें प्रोग्रेस होने में समय लगता है। तो खड़े खड़े जो किया जाता है वह उत्तम कोटि का आसन माना गया है, जो शीघ्र फलदायी होता है। फिर कहते हैं कि आलंबन, तो ध्यान के लिए, ध्यान की पूर्व तैयारी में आलंबन क्या क्या है, तो कहते हैं कि स्वाध्याय का आलंबन अति आवश्यक है, बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञान के ध्यान संभव नहीं है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना और अनुप्रेक्षणा। वाचना यानी नवीन वस्तुओं की जानकारी, पृच्छना यानी शंका का समाधान, परावर्तना यानी जाने हुए पदार्थ का पुनः पुनः आवर्तन यानी रिविजन करना, और अनुप्रेक्षा यानी जाने हुए ज्ञान को बार बार चिंतन मनन करना। तो ये अनुप्रेक्षा है। फिर कहते हैं कि उत्तम क्षमा, आर्दव, आर्जव आदि 10 धर्म का आलंबन लिया जाता है। क्षमा का भाव लाना है, सरलता लानी है,
ये सारे हमने ऑलरेडी संवर में चर्चा कर ली है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी। फिर सामयिक आदि 6 आवश्यक की चर्चा भी हमने की है। तो ध्यान के पूर्व में जो आलंबन लिए जाते हैं, यानी जो तैयारी पात्रता जो लाई जाती है, तो उसमें ये सारी बातें हैं। सामयिक 24 भगवान की स्तवना, गुरु को वंदना, स्वाध्याय, तप इत्यादि जो है आलंबन में लिए जाते हैं। ये सारे जो आश्रय लेने से योगी के अंदर पात्रता खिलती है ध्यान की। फिर कहते हैं कि ध्यान का क्रम क्या है। तो जो केवल ज्ञानी है उनके ध्यान का क्रम तो फिक्स है कि शुक्ल ध्यान के दूसरे भेद में वे रहते हैं और अंत समय में तीसरे भेद में आते हैं, और तीसरे और चौथे, और फिर मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से केवल ज्ञानी के तो क्रम है, किंतु जो चद्मस्त ध्यानी है, यानी केवल ज्ञान से पूर्व जो ध्यान के प्रयोग करने वाले साधक है, उनके ध्यान का कोई क्रम नहीं है। ये सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार क्रम में बढ़ते हैं, तो इसका कोई क्रम यहाँ पर निर्धारण नहीं किया है। फिर कहते हैं कि ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए। तो वह रूपी भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेडिटेशन, तो रूपी भी हो सकता है, अरूपी भी हो सकता है। रूपी में प्रतिमा आदि का आलंबन लिया जाता है, या फिर धर्म ध्यान के जो आज्ञा अपाय विपाक संस्थान आदि का, या फिर पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत आदि को ध्यान का ध्येय बनाया जा सकता है। अरूपी के अंदर सिद्ध स्वरूप आएगा जो कि रूपातीत ध्यान। तो ये ध्यान के ध्येय है। फिर कहते हैं कि ध्याता कैसा होना चाहिए। तो मुमुक्षु होना चाहिए, सबसे फर्स्ट क्वालिटी होती है कि जिसको मुक्त होने की तीव्र इच्छा हो, संसार से विरक्त हो, स्थिर मन वाला हो, इंद्र विजयी हो, अन्य जीवों के प्रति आत्मवत व्यवहार करता हो, मरणांत कष्ट में संयम को न त्यागने वाला हो, लक्ष्य पर दृढ़ हो, परिचय जयी हो, शत्रु मित्र में, सोना और पत्थर में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान आदि में जो समभाव रखने वाला हो, जिसमें परोपकार की भावना हो और जिसकी बुद्धि प्रशस्त हो। ये सारे क्वालिटीज जो है ध्याता के होने चाहिए। सिंपल में कहो तो शांत, जिसमें कषाय नहीं है, दांत यानी जो इंद्रिय विजेता है, तो शांत हो चुका है, दांत हो चुका है, जो मुमुक्षु है, वैरागी है, ये सारे क्वालिटीज ध्याता के हैं। फिर अनुप्रेक्षा की कहते हैं कि 12 प्रकार की जो भावना है वे ध्यान का बेस है, यहीं से हमारा ध्यान शुरू होता है। तो अनित्य, अशरण इत्यादि 12 भावना की हमने एक पूरे सेशन में बहुत ही डिटेल चर्चा की है। जिन्होंने नहीं सुनी है वे सेशन को सुने और इन 12 भावनाओं को अपने ध्यान का आलंबन बनाए, अनुप्रेक्षा करे बार बार, तो हमारा ध्यान जो है एकाग्र और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। फिर कहते हैं कि लेशिया। तो धर्म ध्यान वाले व्यक्ति की लेशिया जो है उत्तरोत्तर शुद्ध होते जाती है। धर्म ध्यानी तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया की ओर बढ़ता है। लिंग यानी धर्म ध्यान, नित्य धर्म ध्यान करने वाले के लक्षण कैसे हैं। तो ध्यान के प्रयोग करते करते ध्यान का साधक जो है विषयों से अनासक्त होते जाता है, उसकी काया निरोगी होते जाती है, उसमें दयालुता बढ़ती है, शरीर में सुगंध बढ़ता है, मल मूत्र की हीनता आती है, कांति या तेज बढ़ता है, मुख में प्रसन्नता, स्वर में सौम्यता, आगमों के प्रति श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति विनय, सद्गुण आदि ध्यान के साधक में उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। और अंत में जो है ध्यान का फल बता रहे हैं। कहते हैं कि ध्यान करने वाले व्यक्ति आत्मिक सुख का अनुभव करता है, शरीर और शरीर से जुड़े हुए जितने भी परिग्रह है, इंद्रिय विषयों से निवृत्त, परिग्रह से मुक्त, आत्मा में स्थिरता को पाने वाला होता है। और कहते हैं कि भविष्य में स्वर्ग को प्राप्त करके पुनः मनुष्य जन्म को लेकर चरम शरीरी होते हुए धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की योग्यता को पा लेता है और अंततः परंपरा से मुक्त हो जाता है। तो ये ध्यान का फल पूर्वाचार्यों ने बताया है। तो ये सारी चर्चा जो है धर्म ध्यान के विषय में हमें जो है डिटेल गाइडेंस जो है परवर्ती साहित्यों में मिलता है। फिर कहते हैं कि आने वाले क्लासेस में हम क्या समझने वाले हैं। तो जो पतंजलि के अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग
जो पतंजलि ने योग सूत्रों में बताया है, उसकी चर्चा कंपैरेटिव स्टडी जो कि हरिभद्र सूरी ने योग दृष्टियों के माध्यम से बताया है, ये कंपैरेटिव स्टडी हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर हम कहते हैं कि ध्यान की पूर्व सेवा यानी प्रायर प्रिपरेशन, कोई भी व्यक्ति यदि योग साधना करना चाहता है तो पूर्व भूमिका में वह क्या करे, कैसा जीवन जिए, उसका आहार निर्देश यानी भोजन कैसा होना चाहिए। फिर कहते हैं कि ये सारी चर्चाएं तो करेंगे, उसके पश्चात कहते हैं कि योग के विविध प्रकार को जानेंगे, जिसमें इच्छा आदि त्रिविध योग है, इच्छा योग, शास्त्र योग, सामर्थ्य योग, अध्यात्म आदि 5 योग, स्थान आदि 5 योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग के अधिकारी कौन है, मन की क्या अवस्थाएं हैं, गुरु की आवश्यकता कितने समय तक होती है, इत्यादि चर्चाएं आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं। और अंततः योग साधना से जो सिद्धियां प्रकट होती है, जो लब्धियां प्रकट होती है, जो जो पराभौतिक शक्तियां प्रकट होती है, उन शक्तियों की चर्चा भी हम आने वाले सेशंस में करेंगे। ये मैंने ब्रीफ आपको बता दिया है कि अब आगे क्लासेस में क्या करने वाले हैं। तो ऐसे तो 7:55 हो गया है, तो मैं आज का सेशन तो यहीं पर पूरा करूंगी। अब आने वाले वीक में पर्यूषण महापर्व में सभी बिजी रहेंगे और मैं भी बिजी रहूंगी, तो इसलिए अपना क्लास जो है नेक्स्ट वीक नहीं होगा, बट उसके बाद जो है हम उसके नेक्स्ट वीक में हम फिर से जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्लासेस हो सकती है हमारी थियोरिटिकल, फिर प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग वगैरह करना है तो उसके सेशंस भी हम भविष्य में ले लेंगे बात करके, राइट। तो किसी को कोई डाउट्स है आज के सेशन के रिलेटेड तो हम उसकी चर्चा कर लेते भी हैं 4 to 5 minutes, राइट। मस्तीन वंदामी साहिब जी, वो आपने जो लेशिया का बोला है, वो जैसे लेशिया का असर ध्यान पे भी तो पड़ता होगा ना, जैसे कृष्ण लेशिया वाले, उनको ध्यान करने में उतनी ही डिफिकल्टी आती होगी, या ध्यान करने से लेशिया का वेरी गुड। जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे वो क्षीण होती जाती है। एक्चुअली कृष्ण लेखा वाला तो ध्यान करने की इच्छा ही नहीं करेगा, यही पहला इंडिकेशन। क्योंकि ध्यान वही व्यक्ति करना चाहता है, देखो एक तो या तो वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाए तो वो ध्यान करना चाहता है, और जो स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाता है, जो मुक्त होना चाहता है, तो मुक्त होने की भावना ही तो हमें ये बता देती है कि वो हलुक कर्मी है, यानी उसके अंदर कृष्ण लेशा तो नहीं है, क्योंकि कृष्ण लेशा वाले व्यक्ति को मुक्त होने की भावना ही नहीं जगती है, राइट। इसलिए वो समस्या तो नहीं आएगी। तीव्र कषाय यानी हमारे अंदर जो अभी कषाय है उसके बेस पर आप बता रहे हैं, तो स्वाध्याय से हम वी कैन हैंडल दैट ऑल्सो, और बहुत से ऐसे प्रयोग है जिसके अंदर हम धर्म ध्यान करने की योग्यता को पा सकते हैं। कुछ प्रयोगों पर भी मैं चर्चा करूंगी आपको आने वाले सेशन में। क्या हाँ मक्खन वंदना में शायद साधु जी भगवान, एक तो पहले रियली वेरी थैंक यू कि आज का आपने जो एक टेबुलेशन जो प्रेजेंटेशन दिया ना, इट ऑफ ये शुक्ल ध्यान का, रियली इट इज ब्यूटीफुल, शॉर्ट में पूरा आपने सब समझा दिया। उसमें एक ही क्वेश्चन है उसमें कि फर्स्ट जो उसमें द्रव्य का जो चिंतन है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट में मीन्स मेनी द्रव्य यू कैन टेक और ओनली वन द्रव्य फर्स्ट से पार्ट ऑफ द शुक्ल ध्यान। फर्स्ट में एक द्रव्य के आलंबन से पर्याय चेंज हो या फिर द्रव्य भी चेंज हो, दोनों चांसेस है। पृथकत्व में पृथक पृथक द्रव्य, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में ध्यान शिफ्ट हो सकता है, और एक पर्याय से दूसरे पर्याय में भी शिफ्ट हो सकता है, दोनों चांसेस है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए दोनों, यस राइट राइट यस, और रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है वो। अच्छा ठीक है, और कोई डाउट से तो बताइए। इसमें क्या है, तीसरे और चौथे ध्यान में भी ध्यान तो कंटिन्यू रहता है ना, ध्यान शून्य तो जीव कभी होता ही नहीं है, और इसीलिए उसमें तीसरे और चौथे में भी मैंने द्रव्य और पर्याय में एक एक लिखा है, और अंततः सिद्धशिला में भी द्रव्य और पर्याय का ध्यान तो रहता ही है। यस ये जो आपने ध्यान के बारे में बोला है ना साहिब जी, तो वो उसका रिटर्न में कुछ मिलेगा क्या, जैसे पीडीएफ या वैसे? ये मैं आपको योग शास्त्र और ज्ञानार्णव दोनों टेक्स्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो मैंने जिसमें से लिया है। मैं आपको दोनों का आचार्यों का नाम लिखा देती हूँ,
ज्ञानार्णव जो है दिगंबर ग्रंथ है और उसके रचयिता है आचार्य शुभ चंद्र जी। और योग शास्त्र जो है वह श्वेतांबर ग्रंथ है और उसके रचयिता है आचार्य हेमचंद्र जी। और दोनों ही 11th और 12th सेंचुरी के ग्रंथ हैं, लगभग एक ही टाइम के ग्रंथ है जब पूरे भारत में तंत्र साधना का बहुत ही बोलबाला था। तब आचार्यों ने जो है इन्हीं धारणाओं के शब्दों को लेकर जैन व्याख्या कर दी, जैन दर्शन अनुसार व्याख्या की है और मार्गदर्शन दिया है। तो आपको ये लिखा हुआ इन दोनों शास्त्रों में मिलेगा, है ना। और ये दोनों शास्त्र मुझे लगता है हिंदी, गुजराती और इंग्लिश ट्रांसलेशन में शायद अवेलेबल हो सकता है। डोंट हैव आइडिया ऑफ इंग्लिश, बट हिंदी और गुजराती तो मिलता ही है। आप ई बुक सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ इन केस अगर ना मिले तो आप भेजोगे क्या कुछ लिंक ऐसे? ओके, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई लिंक या कोई पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो सकती है तो लेट मी सी। थैंक यू। यस, आने वाले सेशंस में हम क्या चर्चा करने वाले हैं इसका ब्रीफ आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को, है ना। तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नई होगी क्योंकि वो इतनी प्रचलित में नहीं है, आपने कहीं सुनी नहीं होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मिस नहीं करना, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने टाइम के अनुसार गाइडेंस दी। आगम में और हमारे अंदर बहुत लंबा गैप आ गया है, जबकि पूर्वाचार्य जो है जिन्होंने गाइडेंस दी वो हमारे काल के समीप वाले हैं सारे ऑलमोस्ट। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा हमको और बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी लगेगा, है ना। तो बात तो साधना वही है, खाली उसका प्रेजेंटेशन समय समय पर हमारी आवश्यकता के अनुसार बदलता है, शब्द बदलते हैं। बाकी साधना तो वही समता की साधना है, सिंपल सी बात है। जियो तो भी समता में जियो और मरो तो भी समता में जियो, और समता ही आपको वितरागता की ओर ले जाएगा और समता ही आपके मोक्ष का कारण बनेगा। और समता इज इक्वल टू सामायिक, तो सारी साधना सामायिक में आ जाती है और सारी साधना का सार ही संभाव को डेवलप करना। That's it. यही जैन साधना है। राजेश जी बोले एक रिक्वेस्ट है, आपने जो अभी ये प्रयोग के लिए भी बोला ना, आई थिंक मीन्स वो लेना ही चाहिए। बिकॉज अपना एक ही, मैं तो ये अपना ने जो पहले भी एक बताया, योग क्रियाभ्यम मोक्ष मार्ग, अरे तो योग आपने ज्ञान तो दे दिया लेकिन क्रिया नहीं होगी तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अरे इट इज करेंगे, हम रियली बेटर। बात करेंगे स्मृता जी से भी और विपुल जी से भी, सबसे बात कर लेंगे और प्रयोग का भी एक दो सेशन रखेंगे। सो आई विल टीच यू कि आप कैसे डे टू डे लाइफ में प्रयोग करें ध्यान का। थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? और जिनको भी जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो अपन उसका जो है क्लैरिफिकेशन लेते रहेंगे। तो सभी अच्छे से पर्युषण पर्व की आराधना करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, क्षमा भाव आदि धारण करके, और जितनी हो सके अपने स्वभाव से जुड़ने का प्रयास करना, पर भावों के साक्षी बनना, यही हमारे स्वाध्याय का सार होना चाहिए। इतना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अवश्य जीवन में अंतर आना ही चाहिए। सारी क्रिया मैकेनिकली मत करना, उन क्रियाओं के पीछे छिपे हुए भावों के रहस्य को समझना, तो आपको अवश्य आनंद आएगा। लोग कहते हैं कि बहुत टेक्निकल लगता है, टेक्निकल तब लगता है जब आप समझते नहीं, आपके अंदर ज्ञान की कमी आ जाती है। तो ज्ञान और क्रिया जब दोनों जुड़ेंगे तो अवश्य ही आनंद आएगा। तो अच्छे से सबकी आराधना हो, सभी जीवों से क्षमा करते हुए आप सभी को भी मैं क्षमा याचना करती हूँ और क्षमा करती हूँ। मिलते हैं हम पर्युषण पर्व के पश्चात। इच्छामि दुक्कड़म। मंगलाचरण, मंगलाचरण कर लेती हूँ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रथम सर्व निर्माणम जीवनम चेति शासनम। जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी कहा गया हो, अच्छा